हम जो भी पढ़ते हैं ना हमें उसका मात्र 10% ही याद रहे। जैसे कि अभी सभी के बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, उस बोर्ड्स के एग्जाम में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है याद रखना। 10th वालों का मैथ का एग्जाम है और 12th वालों का जैसे आर्ट्स में जो है उनका हिस्ट्री पॉलिटिकल का एग्जाम है, तो उसमें याद बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। अब वो याद कैसे रखें, तो याद रखने के लिए हमने एक वीडियो बनाई है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस वीडियो को जरूर देखना। और मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये वीडियो देखी ना तो आपको याद रखने से जो भी समस्या है ना उस समस्या का समाधान निकल जाए। और दोस्तों क्या हालचाल, मेरा नाम है निखिल सिंघल और आप देख रहे हैं सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। तो आज मैं आपको 5 सीक्रेट बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में इनपुट करा है और इसका रिजल्ट मेरे को आउटपुट जो मिला ना बहुत अच्छा मिला है। तो ये सीक्रेट से आपको पता होनी चाहिए। किसी भी चीज को अगर आप याद रखना चाहते हो ना, कभी भी पढ़ने बैठते हो क्या क्या समस्या होती है, उन चीजों के ऊपर सारे इस वीडियो के अंदर मैं जिक्र करूंगा। तो सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आती है कि आप पढ़ने बैठे हो ना तो किसी भी चीज, कोई भी टॉपिक है ना उसको ध्यान से पढ़ो। फोकस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फोकस नहीं है ना आपका किसी काम में तो आपका वो काम खराब होएगा ही होएगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी काम को करने जाओ पूरे फोकस से करो। अगर फोकस से नहीं करोगे ना तो पता है क्या होता है। अच्छा मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे कि ना हम जो जो जब भी पढ़ने बैठते हैं ना, हम जितना भी पढ़ते हैं हम मुश्किल से 10% ही रख पाते हैं। अब उस 10% को इंक्रीज करके 95 पे कैसे पहुंचना है, ये सारी चीजें उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आती है ना इसमें वो आता है फोकस। अगर आपका किसी काम के अंदर फोकस नहीं है ना तो काम अच्छे से नहीं होगा। जैसे अगर मान लो आप रीडिंग करने बैठे हो, रीडिंग में आपने फोन खोल रखा है बगल में, आप रील देख रहे हो या फिर मान लो यूट्यूब चला रहे हो, उसके बाद आप क्या बोलते हैं पढ़ने बैठे हो, तो आपको आप नोटिस करना कि आपको ना अटेंशन मतलब उसमें इंडल्ज होने में काफी टाइम लग जाएगा। तो वो चीज क्यों लगती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि आपने पहले ना क्या बोलते हैं कोई फन एक्टिविटी करी है जिससे आपको डोपामिन मिल रहा है, फिर एक स्ट्रेस वाला काम कर रहे हो, उससे हमारा जो दिमाग है ना वो बोलता है कि यार उसमें मजा आ रहा था, ये काम क्यों लगा दे। ठीक है, तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज है कि उस चीज की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में देखो मैं 2-3 चीज बताऊंगा। सबसे पहली चीज है प्रैक्टिस करने का मतलब है रिवीजन। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन जितनी ज्यादा करोगे ना वो टॉपिक आपका उतना अच्छा होता जाएगा। बचपन में आपने देखा होगा कुछ कुछ पोएम होती है, कुछ कुछ कविताएं होती है, हमें याद रह जाती है। जैसे मेरे को एक याद है, करत करत अभ्यास जड़मती होश जान, रसरिया आवत जावत सिल पर परत निशान। तो ये याद क्यों है, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करिए, काफी बार कई बार रिवीजन करा है तभी ये याद रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही चीज, ऐसे ही जो ये होते हैं ना क्या बोलते हैं कविताएं वगैरह, हमें याद क्यों रहती है क्योंकि हम इसकी ना बचपन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो वही चीज है कि सबसे पहले आप किसी चीज को पढ़ने बैठे हो तो डिस्ट्रैक्शन हटा दो। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में रिवीजन आ गया। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपने रिवीजन कर लिया ना तो उस टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। दोस्त नहीं है, टीचर के साथ डिस्कस कर लो। डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब डिस्कस करते हो ना तो आपको उस टॉपिक के बारे में और ज्यादा अच्छे से पता चलता है। ठीक है, तब उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है टीच टू लर्न। ऐसा पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको। ऐसा मत पढ़ो कि क्या बोलते बस किताब की रीडिंग मार दी और बस खत्म कर दिया। हमेशा एक एक लाइन को पढ़ो और मतलब समझो कि ये इस लाइन का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंट है। पता है अगर इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज सीखने को मिलेगी कि ना आपको उस काम में मजा आने लग जाएगा। और वो मजा तभी आएगा जब आप उस काम को अच्छे से करोगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी पढ़ने बैठो ना तो इन चीजों का ध्यान रखो कि जो टॉपिक है उस टॉपिक में कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आप ऐसे सोचोगे ना उस टॉपिक को तब आप उसमें ना अच्छे से क्या बोलते हैं अपना व्यू पॉइंट रख पाओगे। ठीक है, और अच्छे से वो टॉपिक आपको क्या रह पाएगा, याद रह पाएगा। और हमारा टॉपिक क्या है, मेमोराइज एनीथिंग, कुछ भी याद रख सके। जैसे अभी आपको पता है आपके एग्जाम भी चल रहे हैं, तो एग्जाम में मैथ का एग्जाम आएगा 10th वालों का, और जो 12th वाले हैं उनका 12th वालों का किसका चल रहा है, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल के एग्जाम है। तो उसमें डेट्स वगैरह होती है, मैथ में काफी सारे फॉर्मूलाज होते हैं, वो सब याद कैसे रहेंगे जब इन चीजों को क्या करोगे आप फॉलो करोगे। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या है, चंकिंग। चंकिंग का मतलब क्या है, छोटे छोटे पार्ट में बांट देना। जैसे मैं आपको बोलूं कि 10 लीटर दूध है आपको पीना है, आप नहीं पी पाओगे, उसको कम कर दो, 1 लीटर में कर दो, तो 1 लीटर कर दो या फिर 1 गिलास कर दो, फिर आप पी लोगे। तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक मुश्किल सा नंबर देता हूं, जिसे मैं मान लो यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये नंबर है, जैसे ये नंबर देखने में काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अब इसको आसान करने के लिए मैंने इसमें क्या कर दिया, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आप देख रहे हो ये ऊपर सेम नंबर है और नीचे भी सेम नंबर है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वो डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने नीचे वाले में क्या कर दिया, चंकिंग कर दिया। तो इस चीज को जरूर समझो कि चंकिंग करने का हमें बेनिफिट ये होता है
कि वो चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, जब ये हो जाएगा ना, फिर उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशन। आप ये ध्यान रखना कि आपको काफी सारे डेट्स वगैरह वो याद रहती है जिसमें क्या होता है, इमोशंस होता है। तो इसलिए इमोशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज में इमोशन अगर आप अपने ऐड कर दोगे ना, तो वो टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, जैसे अपना बर्थडे, कह रहा अपना बर्थडे तो हर किसी को याद रहता है। आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे क्यों याद रहता है? क्योंकि वहां पे इमोशन जुड़े हुए हैं। तो जहां इमोशन होते हैं ना, वो चीजें हमें याद रहती है। तो इसलिए इमोशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये 5 पॉइंट ही है, बट मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता रखा है यहाँ पे, अच्छी नींद। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हो ना, तो उससे आपको क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपका जो ब्रेन है उस पर स्ट्रेस पड़ेगा, और स्ट्रेस पड़ेगा तो फिर आपको चीजें याद रखने में दिक्कत होगी। इसलिए नींद प्रॉपर लो, और फिर ये जो 5 चीजें, उन 5 चीजों को फॉलो करो। तो उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और सीखा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहना, बने रहना एसबी क्लासेस के साथ।